ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 21-12-23 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेघर होना है। बेघर ही प्रिंस बनेंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? उत्तर दिया बाबा ने, यह बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, यह विघ्न क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया, यह सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ड्रामानुसार जो होना था वही हुआ। कल पहले भी हुआ था। पुराना शरीर है, हिरचतियाँ तो लगनी है, थेगड़ी तो लगनी है, इसलिए कोई भी ख्यालात नहीं चल सकते। गीत आया, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ चढ़ना ही चढ़ना है। ओम शांति। इन राहों पर चलना है। कौन सी राहें? राह कौन बताता है? बच्चे जानते हैं कि हम किसकी राय पर चल रहे हैं। राय कहो, राह कहो व श्रीमत कहो, बात एक ही है। अब श्रीमत पर चलना है, लेकिन श्रीमत किसकी? बाबा की। लिखा हुआ है ना श्रीमत भगवत गीता, तो जरूर श्रीमत की तरफ हमारा बुद्धि हो जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहां याद करना पड़े सतयुग में। तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? शिव बाबा ने याद करा है ना, तो वर्षे के रूप में याद करते हैं। वर्षे के रूप में तो करा भाई, सतयुग में श्री कृष्ण जैसे बनाए। तो बाबा ने कहा, परंतु कहाँ याद करेंगे? हाँ, बाबा ने कहा था वर्षे के रूप में तो याद करते हो, तो यह तो जानते हो कि हम प्रिंस बनेंगे। ऐसे तो नहीं जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बरोबर हम शिव बाबा को याद करते, क्योंकि श्रीमत उनकी है। श्री कृष्ण भगवान वाच कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे। परंतु कहाँ याद करेंगे? उनको तो याद किया जाता है वैकुंठ में, सतयुग में। तो मन मना भो अक्सर ही श्री कृष्ण कह नहीं सकते। अगर मन मना भो मुझे याद करो, ये तो शिव बाबा कहेगा ना कि मन मना भो मुझे याद करो। मध्याजी भव कह सकते हैं मुझे याद करो, तो वह तो वैकुंठ में ठहरा, कह नहीं सकता नहीं, वो तो मुझे याद करो, वो तो सतयुग में ठहरा। श्री कृष्ण कह नहीं सकते ये अक्सर। परंतु बाबा कह रहे थे ये तो मन मना भो अक्सर श्री कृष्ण कह नहीं सकते। मध्याजी वो कह सकते हैं मुझे याद करो, वह तो वैकुंठ में ठहरा। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते हैं बच्चे, यह सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। सभी धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती है। बरोबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है। वास्तव में तो यह सभी का शास्त्र है। कहा भी जाता है श्रीमत सरव शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी ना। सबसे उत्तम है शिव बाबा श्री श्री, अर्थात अब सभी से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का नाम बाला है। श्रेष्ठ तो जरूर देवी देवताओं को कहेंगे, जो अभी नहीं है। आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं? अभी के लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं। आज के नेता जो हैं उनका कितना सम्मान करते हैं, परंतु उन्हें श्री तो नहीं कह सकते ना। श्री तो श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते। अभी तुमको ऊंच से ऊंच परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। सबसे ऊंचा है परम पिता परमात्मा, फिर है उनकी रचना, फिर रचना में ऊंचे कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। पहले ये रचे ना तीन, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराई, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो वहां भी यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। ऊंचे तो ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर है। पहला तो राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, तो यूनियन मिनिस्टर है। फिर तो बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है। अब रचयिता अक्सर कहने से मनुष्य पूछते हैं सृष्टि कैसे रची गई, इसलिए जरूर कहना पड़ता है कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता है। वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है।
ब्रह्मा द्वारा देवी कुल की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? देवी संप्रदाय की। तो शिव बाबा कहते हैं अभी तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय, वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे सतयुग में। तो बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, कितना माथा मारते रहते हैं, बर्थ कंट्रोल हो। तो बाप कहते मैं आकर भारत की यह सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ तो हैं ही सब तमो प्रधान मनुष्य, 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना ही है। पत्ते निकलते रहेंगे, इनको कोई कंट्रोल कर ना सके। सतयुग में कंट्रोल है, एक बच्चा एक बच्ची बस। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। 75 वर्ष का होगा जब एक बच्चा होगा, फिर 85 का साल का होगा जब एक बच्चा होगा, तो 150 वर्ष की आयु हो ना उसमें। तो ये बातें बाबा का तुम बच्चे ही समझते हो, आगे चल आते रहेंगे, समझते रहेंगे। गाय भी हुआ है ना, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। तो यहाँ जब तुम सम्मुख सुनते हो तो सुख भासता है, फिर धंधा दौरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता है। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी को सौदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। मनुष्य कहते फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था। तुम कहते हो वैकुंठनाथ राधे कृष्ण को भी सौदर्शन चक्र की व तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। कृष्ण तो सभी का प्यारा सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य न समझने के कारण कह देते हैं कि तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए नास्तिक हो। दुनिया कह दे है ना, तो न तो पता लग गया ना कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, शिव भगवान है। तो बाबा ने कहा फिर विघन डालते हैं। अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघन तो पड़ते हैं ना, कन्याओं माताओं पर भी विघन आते हैं। बांधेलिया कितना सहन करती है, तो समझना चाहिए ड्रामानुसार हमारा पार्ट ऐसा ही है। विघन पड़ गया, फिर यह ख्यालात नहीं चलना चाहिए कि ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं होता, हम ऐसे नहीं कह सकते। वो तो हिसाब किताब हो टाइम है आवेगा। तो ड्रामानुसार यह किया, कल पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई। पुराने शरीर को ततिया तो लगनी ही है, भेगड़ी तो लगनी है, अंत तक मरम्मत तो होती ही रहेगी ना। यह भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूँ, कोई भी ताकत नहीं रही है। ताकत ना होने के कारण तो कमजोर आदमी फिर दुख भोगते हैं। माया कमजोर को बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया है ना। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने हमें कमजोर बना दिया है। अब फिर उन पर जीत पाते हैं तो माया भी हमारी दुश्मन बनती है। भारत को ही जास्ती दुख मिलता है, सबसे कर्जा ले रहे हैं ना। भारत बिल्कुल पुराना हो गया है। जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बेघर बनना है, फिर बेघर से प्रिंस बनना है। तो बाप कहते हैं इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ भी है नहीं, सिवाय एक शिव बाबा के दूसरा ना कोई। तो तुमको बहुत बेघर बनना पड़े। युक्तियाँ भी बताते रहते हैं, जनक का भी मिसाल है। बाबा का गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना है। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा कि अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो। हरिश्चंद्र का भी दर्शांत है ना। बाप समझाते बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोओगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। बाबा का ज्ञान लेकर अन्ना देंगे, बीज नहीं बोएंगे तो बाबा का तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर। तुम्हारे सामने यह दादा बैठा है ना ब्रह्मा बाबा, तो बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। शिव बाबा थोड़े ही बैठ संभालेंगे, यह अपने पर थोड़े ही बलि चढ़ेगा। इनको माताओं पर बलि चढ़ना है, चढ़ना पड़े, इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े, माताओं को ही आगे करना है।
बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को ही देते हैं कि मनुष्यों को देवता बनाए। लक्ष्मी को नहीं दिया, लक्ष्मी तो सतयुग में होगी, जगत अम्बा को दिया ना। तो इस समय यह जगत अम्बा है, सतयुग में होगी फिर ये लक्ष्मी। जगत अम्बा का गीत कितना अच्छा बना हुआ है, उनकी बहुत मान्यता है। वह सौभाग्य विधाता कैसे है, उनको धन कहाँ से मिलता है? क्या ब्रह्मा से, कृष्ण से? नहीं, शिव बाबा से मिलता है ना। तो धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर शिव बाबा से। यह बड़ी गुप्त बातें हैं ना। भगवानुवाच है सबके लिए, भगवान की वाणी है सबके लिए। भगवान तो सबका है ना। सब धर्म वालों को कहते हैं कि मामेकम याद करो। बल शिव के पुजारी भी बहुत हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। वह हुई भक्ति। अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं? मोस्ट बिलवेट फादर देते हैं। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सतयुग का प्रिंस कहेंगे। बल श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु ये ख्याल नहीं करते कि सतयुग का प्रिंस कैसे बना। आगे हम भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे अब जानते हो बरोबर। हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तब तो फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण को बनेंगे ना। यह नॉलेज है ही भविष्य के लिए, इसका फल 21 जन्म के लिए मिलता है। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वह वर्षा देते हैं, वर्षा बाप से मिलता है। शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते हैं, तो उनको ही यह शिक्षा मिलती है। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम योग के, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की। तो वह सब कहेंगे अब हम कलयुग में हैं, और तुम कहेंगे अब हम संगम युग पर हैं। तो यह बातें कहीं है नहीं, यह नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा। ला नहीं कहता, इसलिए इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। थोड़ा योग लगाने से भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाप कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे पास आ नहीं सकेंगे। बल घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते हैं, परंतु तब जबकि योग में रहें, पवित्र रहें। पवित्रता बगैर योग लगेगा नहीं, माया लगाने नहीं देगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा। जो विकार में जाते रहते हैं, कहते हैं शिव बाबा को याद करता हूँ, यह तो अपनी दिल खुश करते हैं बस। मुख्य है ही पवित्रता। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, जन्म मत दो, तो बच्चे पैदा मत करो। तो यह तो है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं। तुम हो सभी कुमार कुमारियां, तो विकार की बात नहीं है। यहाँ तो विश्व पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता है, काम विकार पर कितना सहन करना पड़ता है। बाबा कहते बहुत परहेज रखनी है। यहाँ ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। बाप बच्चों से पूछते हैं अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए ना। कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई रीति से भी पीते हैं तो कोई ने हाथ नहीं उठाया। यहाँ सच जरूर बोलना है। कोई भी भूल होती है तो फिर से लिखना चाहिए, बाबा मेरे से यह भूल हो गई, माँ ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को तो बहुत लिखते भी हैं, आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, बाबा थप्पड़ मार दिया। आपकी तो मत है थप्पड़ नहीं मारना है। दिखलाते हैं कृष्ण की ओखली, कृष्ण को ओखली से बांधा। तो यह तो सब झूठी बातें हैं। तो बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए। भोजन बंद करना, मिठाई ना देना, ऐसे सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है। सो भी महात्मा पर क्रोध करते हो, छोटे बच्चे तो महात्मा होते हैं ना, महात्मा समान होते हैं ना, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। गाली भी नहीं दे सकते, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्यालात में आए हमने यह विक्रम किया। अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, हमें क्षमा करो, आज के बाद फिर नहीं करेंगे।
आगे नहीं करेंगे। तौबा करते हैं ना, तो वहाँ भी धर्मराज सजा देते हैं, तो तौबा करते हैं ना, आगे फिर नहीं करेंगे। तो बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, मेरे लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना, कदम कदम पर राय पूछना। तुम्हारा पैसा अब लगता है तो भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कोड़ी कोड़ी हीरे के समान है। ऐसे नहीं कि हम कोई सन्यासी आदि को दान पुण्य करते हैं। मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते हैं तो क्या मिलता है? कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाने से अगले जन्म में महल मिलेगा। तो यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है, बेहद की आयु मिलती है। तो इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वाले की नहीं होती है। कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती है। तो अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे, तभी खुशी में रहेंगे। कोई भी तकलीफ हो तो पूछो, बाकी ऐसे थोड़े कि गरीब होंगे कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास बैठ जाते हैं। ऐसे तो दुनिया में गरीब बहुत है। सब न माउंट आबू बाबा किस तरह बैठाओ, सब कहे हमको मधुबन में रख लो, ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाए। यह भी कायदा नहीं है। तुमको गरज व्यवहार में भी रहना है, यहाँ ऐसे नहीं रह सकते। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ 1-2 पैसा निकालते हैं ना, तो बाबा कहते अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, लेकिन नॉलेज को तो समझो और मन मनावो हो जाओ। मन मनावो, बाबा को याद करो। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला? फिर वह ज्ञान में भी तीखी है, तन मन धन से सेवा, तन मन से सेवा कर रही है। धन तो ना था ना मम्मा, तो तन मन से सेवा कर रही। तो इसमें पैसे की बात नहीं है। बहुत बहुत करके 1 रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। पहले पहले घर व्यवहार की संभाल करनी है, बच्चे दुखी ना हो। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम, जय 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 हो तेरी, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके पीछे ख्याल चले तोबा तोबा मतलब पश्चाताप करना पड़े। झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। दूसरा पॉइंट है भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। वरदान दिया बाबा ने, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। सार दिया बाबा ने, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न ना हो कि यह ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं है, ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते हैं, रचना रच लेते हैं, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती है, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती है। इसलिए इस व्यर्थ रचना का वर्थ कंट्रोल करो। स्लोगन दिए बाबा ने, अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को समा लो तो कोई समा नहीं सकता। अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को समा लो तो और कोई समा नहीं सकता। अच्छा बाबा, ओम शांति।